हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज़। आज के लिए और आपके लिए ध्यान से सुनिए। हमारा आज का वचन गलातियों की किताब से है, उसका 6वां अध्याय और 2वां वचन। और वचन कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। छोटा सा वचन है, थोड़ा अनपैक करेंगे इसे। पैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। दो बातें चल रही हैं यहाँ पर। एक तो है एक दूसरे का भार उठाने की बात चल रही है और दूसरा मसीह की व्यवस्था को पूरा करने की बात चल रही है। तो ये मसीह की व्यवस्था क्या है जो कि एक दूसरे के भार उठाने से पूरी हो जाती है? मसीह की व्यवस्था। नाउ ये मसीह की व्यवस्था आपको मिलेगी यूहन्ना के 13वें अध्याय में, उसका 34वां वचन। और यूहन्ना का 13 और 34 कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत करो। जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार रखो। ये नई आज्ञा थी जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी कि ऐसे प्यार करो एक दूसरे से जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है, जनरल प्यार नहीं है। ये मसीह वाला प्यार है। ये वो प्यार नहीं है जो कहता है कि अगर तू मुझसे प्यार करेगा तो मैं तुझसे प्यार करूँगा। ये वो प्यार है जो कहता है तू मुझसे प्यार कर या न कर, मैं तुझसे मोहब्बत करूँगा। ये अगापे मोहब्बत है, ये परमेश्वर की मोहब्बत है। ये हमारी मोहब्बत पे निर्भर नहीं है, ये उसके चरित्र पर निर्भर है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसी मोहब्बत करो एक दूसरे के साथ में जैसी मैंने की है तुम्हारे साथ में। और ये एक ऐसी कुर्बानी वाली मोहब्बत है, यानी ये मोहब्बत करने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ कार्य ऐसा करना पड़ता है जो हमारे लिए एक जो 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 थोड़ा महंगा पड़ेगा, हमें थोड़ा कुछ खर्च होगा उसमें, शायद हमारी एनर्जी जाएगी, हमारा समय जाएगा, पैसे जाएंगे, या कुछ तो उसमें लगेगा वो कार्य करने के लिए। ऐसी मोहब्बत करने के लिए बोल रहे हैं। और यीशु मसीह ये कार्य अपने चेलों को बोल रहे थे, ये दुनिया को नहीं बोल रहे हैं, ये चेलों को खास तौर से बोल रहे हैं कि तुम ऐसे प्यार करो एक दूसरे के साथ में। और यहां पर गलातियों में भी पौल यही बात कलीसिया को बोल रहा है। ये दुनिया को नहीं बोल रहा है, ये कलीसिया को बोल रहा है, जो चर्च के लोग हैं उनको बोल रहा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है, यानी कि एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत करनी है जैसे यीशु ने की है, तो वो मोहब्बत करने का तरीका यही है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। और जब तुम एक दूसरे का भार उठाते हो, एक दूसरे का बोझा उठाते हो, तो तुम दरअसल एक दूसरे से ऐसा प्यार करते हो जैसा परमेश्वर ने हमसे किया। यानी परमेश्वर ने क्या प्यार किया? हम पाप के बोझ में दबे हुए थे और यीशु ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब तुम्हारा बोझा मैं उठा लूंगा, तुम्हारे पापों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा, मैं तुमको उसके नीचे दबने नहीं दूंगा। ऐसी मोहब्बत की है। तो हम भी आज ऐसा ही करें कलीसिया में, ये हमको कहा जा रहा है। हम एक दूसरे के बोझ को देखें और भार को देखें और उनका भार हम उठा लें। किस तरह के भार की बात चल रही है? हमारा किस तरह का भार था? पापों का भार था। शायद हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग हैं जो पाप के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, शायद कुछ गलत काम में हैं। शायद कई बार ऐसा होता है कि कलीसिया में कुछ लोग होते हैं जो कुछ गलत काम करते हैं और फिर सब लोग उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। क्यों ना हम उनके पास जाएं और जाने कि हाँ, इन्होंने गलत काम किया लेकिन ये पश्चाताप भी किया है इन्होंने, और फिर हम उनका सहारा बने और ऐसे उनका बोझ हम उठा लें। सहारा बने किसी का, उनको प्रोत्साहन दे, थोड़ा समय बिताएं उनके साथ में। वो जो अकेलापन इस वक्त महसूस कर रहे होंगे, क्यों ना हम उनका साथ निभाएं इस समय में, उनको तसल्ली दें, उनको एनकरेज करें। यस, वो जो पाप उन्होंने किया, गलत काम किया, हम उसको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ में हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम पर दोष नहीं लगाएंगे, हम तुम्हारी सहायता करेंगे इस गलती से बाहर निकलने में, और हम उनका सहारा बने। और भी कई तरीके हैं बाहर उठाने के, जो आम तरीके हम जानते हैं। कुछ लोग हैं जो शायद अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग हैं जो शायद अपना किराया नहीं दे पा रहे हैं, फीस के पैसे नहीं भर पा रहे हैं, किसी को नए कपड़ों की ज़रूरत है, नए कपड़े बहुत समय से लिए नहीं है। हम उनका बोझ उठा सकते हैं। हम शायद किसी को एक नया वस्त्र जाके दे सकते हैं, हम शायद किसी को थोड़ा सा राशन दे सकते हैं, किसी के गैस के पैसे दे सकते हैं, किसी को एक छोटा सा एनवेलप बना के हाथ में टिका सकते हैं, ऐसे ही बस मोहब्बत के लिए। आप सोचें कि मैं क्यों उठाऊं किसी का बोझ? भाई, वो क्या कर रहा है मेरे बदले में? जी नहीं, अगर वो कुछ आपके बदले में कर रहा है तो फिर ये सौदेबाजी हो जाएगी, ये मोहब्बत नहीं कहलाएगी। फिर
मोहब्बत सौदेबाजी नहीं करती है। परमेश्वर ने हमारे साथ में सौदेबाजी नहीं की है। परमेश्वर ने ऐसे ही प्यार किया हमसे, क्यों ना हम भी जाकर किसी के साथ में ऐसे ही मोहब्बत करें। चर्च में देखना, कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे आपको ऐसे जिनको सहारे की ज़रूरत है। जाना और किसी का सहारा बनना, और ऐसा करने से आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करोगे जो उसने आपको कहा है करने के लिए, कि जाओ और मोहब्बत करो एक दूसरे के साथ में जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। आमीन। तो बी एनकरेज्ड, और अगर परमेश्वर ने आज तुमसे बात की तो ऐसा ही करना, और ये संदेशा जरूर किसी के साथ में शेयर करना, वो भी आशीषित होंगे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।